एक बार यीशु के लिए ताली बजा दें। तो मेरे प्रियो, आज आप सीखने वाले हैं कि जादू टूना क्या एक मसीही जिंदगी में कार्य कर सकता है? जिसका आंसर है नहीं। जिसका आंसर क्या है? और हां कर सकता है। क्या आंसर है? नहीं कर सकता। मेरे पीछे साथ में रहिए। नहीं कर सकता, कर सकता है। हालेलुया। ये ऐसा है कि यदि आप दरवाजा खोलेंगे कुत्ता अंदर आ सकता है, नहीं खोलेंगे तो वो नहीं आ सकता। दैट्स मीन कि यदि आप इस बात को समझेंगे, आज जादू टूने के बारे में, जादू टूना मसीहों की जिंदगी में तब काम करता है जब मसीही व्यक्ति उसके लिए दरवाजा खोलता है। जब वो उस गुनाह को करता है जो व्यवस्था में लिखी गई है, जो व्यवस्था में सिखाया गया कि जादू टूने के विषय में। बाइबल तो यहां तक कहती है कि यहां पर जादू टूना करने वाले, यहां तक कि भारत में कानून लागू है जिसको डायन बोलते हैं, जो जादू टोना करती है औरतें, किसी का जीवन बिगाड़ती हैं, उन्हें मार देते थे लोग। तो उसके लिए कानून बना, नखलाऊ में कौन कानून बना है, यूपी में कानून बना है, लोग उन्हें मार देते थे। क्योंकि बाइबल की व्यवस्था भी यह कहती थी कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाए जो भूतों को साधने वाला हो, जहां वो मिले। ये शाऊल का टाइम था जब वो राजा बना था, पहला राजा इजराइल। तो उसने ये आदेश दे दिया था कि कोई भी डायन व्यवस्था के अनुसार जीवित ना बचे, वो सब मार दी जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जादू टूना एक जीवन को कितना भयानक रीति से कष्ट देता है, ये तो वो व्यक्ति जानता है जो इसमें से होकर गुजरा है, जा गुजर रहा है। हालेलुया। कई जादू टूने होते हैं जो कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में करता है, और कई जादू टूने होते हैं कि आप खुद अपने ऊपर करते हैं, जाने अनजाने में, अपने फायदे के लिए। मैं आपको एक गवाही बताते हुए, एक गवाही नहीं, एक स्टोरी बताते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे बिल्कुल घर के पास में एक लड़की शादीशुदा हुई, अच्छे घर में ब्याही गई और उसके बच्चा भी हुआ, एक अच्छा जीवन जी रही थी। एकदम से वो डरने लगी, भय आने लगा और वो डिप्रेशन में रहने लगी। और एक दिन ऐसा आया, वो दिवाली का आसपास का दिन था, दिवाली का मंथ था। तो वो लड़की के परिवार वाले बताते हैं कि वो बर्तन धो रही थी, पति घर पे नहीं था, सास घर पे नहीं थी, उसका बेटा घर पे था। उसने देखा कोई घर पे नहीं है, उसने अपने बेटे को कहा कि जल्दी से दादी को बुला के ला, और बच्चे को बाहर भेज दिया, इतने छोटे बच्चे को। जैसे वो बाहर गया, उसने डोर लॉक किया। 14 फीट पे छत थी, वहां पर रस्सी डाली, चुनरी डाली और उस पे जाके लटक गई और अपनी जान दे दी। उम्र कितनी? 30 साल। छोटा बच्चा पीछे छोड़ गई। एक भयानक रिजल्ट होता है जादू टूने का, जो स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा है कि जो जादू टूना के साथ ग्रसित होते हैं व्यक्ति, उनमें कुछ हरकतें, अजीब हरकतें वो करते हैं। जैसे सर घुमाते हैं, दबाव पड़ते हैं उन्हें पसीना आता है, अचानक वो उनका धड़कन एकदम से आप तेज, हार्ट बीट का बढ़ जाना, सांसों की गति का बढ़ जाना, एकदम से ऐसे सांस फूलना, विचारों का अचानक भटकना। बाइबल पढ़ रहे हैं फिर भी गंदे गंदे विचार आना शुरू हो गए। किसी भी व्यक्ति को देखते हैं गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। एक जादू टूना है उसके पीछे। मन का उदास रहना। जो व्यक्ति जादू टूना से ग्रसित रहता है वो हमेशा उदास रहता है, हमेशा उसको उदासी घेर के रखती है। उसे मिटाने के लिए वो ड्रिंक करेगा, शराब पिएगा, नशे करेगा, घर में बवाल करेगा, काम पे नहीं जाएगा, अपने जीवन को वो नष्ट करेगा। और जो जादू टूना से जकड़ा हुआ व्यक्ति रहता है तो उसको देखकर उसका परिवार भी उसके ऊपर नफरत करता है, जबकि वो नफरत करने के लायक नहीं होता। उसकी हरकतें ऐसी हो जाती है कि सारे उसको तुच्छ जानने लग जाते हैं, श्रापित करने लग जाते हैं। क्योंकि ये डेविल की इच्छा है कि आप श्रापित रहें, परमेश्वर की इच्छा है कि आप आशीषित रहें। आमीन। और वो लगातार मानसिक तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, हमेशा उसको मानसिक तनाव रहेगा। जो जादू टूना की ग्रसित में है, उसको एक अज्ञात भय आएगा, एक अलग प्रकार का डर। कहीं दरवाजा तो नहीं खुला रह गया, कहीं चोर तो नहीं आ जाएगा, कहीं मेरा बाइक तो नहीं चोरी हो जाएगा, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं पानी में डूब तो नहीं जाऊंगा, अरे मैं छत पे खड़ा हूं कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा। अलग प्रकार का भय उसे सताता है। ये जादू टोना की निशानी है। घबराहट उसे होती है।
हर बात बात पे वो घबरा जाता है। थोड़ा सा फीवर आया, हाय मेरे बच्चे को कितना फीवर आ गया। इतना फीवर नहीं है, लेकिन डर इतना है कि इसकी जान ना निकल जाए। मैं एक ऐसा परिवार को जानता हूं, मैं रात को उठा, उसे अपने पास रखा, बुखार था, प्रेयर किया बच्चे के लिए, बच्चा सो गया। तो जब मैं रात को 2-3 बजे उठा तो उसकी माँ उसके तकिए के पास बैठी थी। मैंने सोचा प्रार्थना कर रही है, तो हमने उसे पूछा तुम क्यों बैठे हो? तो उसने बोला कि मैं दवाई लेकर बैठी हुई हूं पास्टर, यदि इसको बुखार आएगा तो मैं तुरंत इसको गोली दे दूंगी। अलग प्रकार का भय है ये। प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठी, इंतजार कर रही कि बुखार आए और मैं उसको गोली दे दूं। तो ये कितना भयानक है। एक जादू टूना है इसके पीछे। डिप्रेशन में पहले कह चुका हूं, वो डिप्रेशन में व्यक्ति रहता है। तो ये कुछ साइन है, इससे भी अधिक साइन पाए जाते हैं लोगों में। कुछ कुछ चीजों को मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया है कि जादू टूना होने के संकेत हैं। यदि आप में, या आपके परिवार में, या आपके किसी सदस्य में ये चीजें पाई जाती है तो आपको चौकस होने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि कबूतर की तरह भोले और सांपों की तरह चौकस रहना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको भोले नहीं रहना, आपको समझ लेना है कि यहां पर कोई ना कोई जादू टूना कार्य कर रहा है। अगली बात, जो जादू टूना होता कैसे है? जादू टूना एक तांत्रिक विद्या है जो एक खास प्रकार की इवल स्पिरिट की पूजा के जरिए की जाती है। और ये जो पूजा होती है, ये वैसी पूजा नहीं होती जैसे आप देखते हैं गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च में एक भावना, तो एक पवित्रताई में रहकर पूजा पाठ, ये वो वाली पूजा नहीं होती। इसमें ये जो पूजा होती है, जो इवल स्पिरिट की पूजा होती है, इसमें भयानक रीति से अशांति पूर्वक, यहां शांति नहीं होती, अशांति होती है। अशांति में ये एक अलग प्रकार की पूजा है। मेरे पड़ोस में एक लड़की को रहते हुए, अभी भी वो जीवित है, मैंने उसे देखा। वो क्या करती थी, एक खास प्रकार की पूजा करती थी जिसमें वो बकरे का लहू लेती थी और पूजा करते करते वो पूरा लहू ऐसे पीकर पूरा मुंह पे गिरा लेती थी। ये कोई पूजा पाठ का नहीं है। और उसमें मांस का, कच्चे मांस का, उसमें यहां तक कि लहसुन का, यहां तक कि प्याज का, यहां की ताले, चाबी, झाड़ू तक का, नमक तक का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा चौकों चौराहों में किसी की चाबी गिरी हुई है, नई चाबी, और आपने सोचा रहे किसी की चाबी गिर गई, चलो मेरे काम आएगी, आप उठा के ले आते हैं। ताला गिरा हुआ मिलता है, अरे ताला नया कोई छोड़ के चला गया लगता है कोई, चलो मैं उठा लेता हूं। झाड़ू मिल जाता है कई बार, नमक की थैली, कई बार बटुआ भी मिलता है, कई बार अलग अलग प्रकार के मिठाई सामान वगैरह भी वहां पे मिल जाता है। ये एक प्रकार का जादू टूना होता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये इतना ज्यादा भयानक होता है। आपने सुना होगा अपनी लाइफ में, जो 90 के दशक के हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए, ओ जी असी तां शमशान दे विच छल्लियां भुन भुन के खादियां होईयां, असी नहीं डरदे डुरदे, असी तां उत्थे जाके छल्लियां भुन के खा लईयां सी। सुने होना तुसी बुजुर्गां तो ये गल्लां कहंदे हुए। तो लोग, आपको बता दूं, एक हाई लेवल का जादू टूना जो होता है कि लोग कब्रों को खोदते हैं, उसमें से लाश निकालते हैं और उसके साथ संभोग करते हैं, लाशों के साथ। ऐसा करने से उन्हें शैतानी शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। यहां तक कि वो सिवा जब जल रहा होता है, एक मुर्दा जल रहा होता है, उसमें से हड्डी निकालते हैं, खोपड़ी को साप्ता निकाल लेते हैं बाहर। जहां तक कि हड्डियों को मांस समेत निकालकर खाते हैं। जहां तक कि वो रात को नंगे शमशान घाट में, कब्रिस्तान में दौड़ते हैं नंगे। ऐसा करने से, एक पूजा पाठ ऐसा करने से उन्हें शैतानी शक्तियां हासिल होती हैं, ताकि उस शक्तियों को पाकर वो दूसरों की हानि कर सके। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक के ऊपर, वो घूम रहा है कि एक डायन, एक औरत जो जादू टूना करने वाली, एक 15 नंबर के प्लेयर को सुई गुड्डी बनाकर उसमें सुई चबो रही है, और सामने सेम प्लेयर जैसे जैसे वो सुई कबो रही है वैसे वैसे उसकी हालत बिगड़ती जा रही प्लेग्राउंड में, और उसको उठाकर वेंटिलेटर पे डाल के लेकर जाना पड़ा वहां से। उसको एक क्या बोलते, स्ट्रेचलर क्या बोलते उसे, उसमें डालकर उसको लेकर जाना पड़ा। जादू टोना बहुत ही भयानक होता है। मैंने पहले कहा कि मसीहों के जीवन में यह काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो कर सकता है यदि आपने उसके लिए दरवाजा खोला होगा तब। दरवाजा कैसे खुलता है, मैंने कल आपको एक छोटा उदाहरण देकर भेजा था। दरवाजा हम कैसे खोलते हैं, जब हम चोरी करते हैं, मान लो किसी का 500 गिर गया, मैंने दबा लिया और मुझे पता है कि ये उसका है, और मैंने उसे बताया नहीं, उठाया और जेब में डाल लिया। जब पेन गिर गया, जब कुछ और ऐसा, किसी का मोबाइल गिर गया, मैंने सिम निकाला रख लिया। तो ये एक चोरी की आत्मा के लिए दरवाजा खोलना है, दुष्ट आत्मा के लिए दरवाजा खोलना। ऐसे जादू टूना है।
जादू टूना, जब हम दरवाजा खोलते हैं, हम इन्वॉल्व होते हैं जादू टूने में, तो हम दरवाजा खोल देते हैं। वो कभी भी, मैं नहीं कहता कि आपने दरवाजा खोला होगा, आप सीख रहे हैं कि पूर्वजों से भी यह श्राप आते हैं। हो सकता है कि आपके पीढ़ियों में आपके माँ बाप ने, दादा दादी ने, सुतेले माँ बाप ने, या रियल माँ बाप ने, या स्टेप मदर, स्टेप फादर ने, या किसी ने भी ऐसा दरवाजा खोला हो, दादा दादी, नाना नानी, किसी ने कोई ना कोई जादू टूने का दरवाजा खोला हो, जिसका प्रभाव आज आप झेल रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर कई लोगों को सपन दोष हो जाता है और ऐसा लगता है कि रात को कोई इसके साथ संबंध बना रहा है, तो ये एक जादू टूना का एक साइन है। आपने देखा है कि परिवार में तंगी रहती है, खास तरह की तंगी, मतलब पैसा आता है, मान लो कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसे के लिए तरस रहा हूं, एकदम से 30,000 आया, वो 30,000 आ गया, एक ही दिन में खत्म। ये क्या है? यहां पर एक खास किस्म का जादू टोना आपके खिलाफ कार्य कर रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला है और वो अधिकार कर बैठा हुआ है। आइए मैं आपको खुशी की बात बताता हूं। हम एक वचन पढ़ेंगे, गिनती की किताब 23 अध्याय उसकी 23 आयत, और अय्यूब उसका 3 अध्याय उसकी 25 आयत। पहले हम गिनती 23 की 23 को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। कलीसिया कहे हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज में बोल रहे हैं हालेलुया। देखिए स्क्रीन चल नहीं रही इसलिए वो देख नहीं रहे, तो हाँ जी, हाँ जलाइए ना, फिर उसको, लाइट बंद हो गया पीछे से, देखिए। सौरभ ने नहीं आना, आपने देखना है, बोलो हालेलुया। गिनती 23 की 23 सुन लीजिए, आपने जल्दी जल्दी सुनना है, और रिपीट रात को लाइव होगा, रिपीट आपने से देखना है, आमीन। और वचन तब आपने नोट करने, अभी आपने सुनना है और तुरंत नोट करना है। कोशिश किया कीजिए कि जब शिक्षा की बात होती है तो आपने डायरी पेन रखना है, बाइबल की जगह डायरी पेन रखें, जो वचन बोला जाए तुरंत उसे लिख लें और घर जाकर उसे जरूर पढ़ें। हालेलुया। यहां पे खोलेंगे, जब मैं इतनी आयतें पढ़ा दूंगा आप भूल जाएंगे कि कौन सी पहली आयत पढ़ी थी, कौन सी दूसरी पढ़ी थी। लेकिन फिर भी थैंक गॉड हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम ग्रुप में भी डालेंगे और लाइव भी डालेंगे, आमीन। तो मेरे प्रियो, गिनती 23 की 23 लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। देखते हैं कि आप आज आपकी इंटेलिजेंसी काम आती कि नहीं आती। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इजराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। बाइबल का ये एक गोल्डन वर्ड है आपके लिए, एक ऐसा शब्द है जो आपको तसल्ली देता है। ये क्या कहता है? निश्चय ही याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं कर सकता। आमीन, आमीन। याकूब के घराने के ऊपर ये कौन कह रहे हैं मालूम? ये बिलाम नबी के शब्द है, जिसको खरीदा गया था श्राप देने के लिए। एक राजा के द्वारा, ब्लैक राजा के द्वारा खरीदा गया कि मैं तुझे पैसा दूंगा, तू इजराइल को श्रापित कर। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, उसको छोड़ दो, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, आपको समझना है मैं आपको क्या बता रहा हूं। एक भी बात स्किप नहीं करनी। एक राजा नबी को खरीदता है और ये बात करने के लिए कि आप श्रापित करें उसे। क्यों? इजराइल इतना ताकतवर हो गया था, परमेश्वर उसके मध्य में था कि वो जीता ही जा रहा था। अब ये राजा डर रहा था कि ये मुझसे युद्ध करेगा, मैं भी हार जाऊंगा। अब इस राजा को इतनी नॉलेज है कि यदि कोई नबी आके से श्रापित करेगा तो ये बलहीन हो जाएंगे, तो मैं से जीत जाऊंगा। याद रखिए, श्रापित व्यक्ति बलहीन होता है और वो कभी भी जय के उत्सव में नहीं फिर सकता। जैसे बाइबल कहती है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जय के उत्सव में आने के लिए आपको जय का जीवन जीना होगा। आमीन, आमीन। तो ये लोगों को श्राप देने के लिए नबी आया। नबी श्राप देने जा रहा है और कहने जा रहा है कि तुम नष्ट हो जाओ, लेकिन वो कह क्या रहा है? तुम तो बढ़ते चले जाओ, तुम आशीष बोलो। ये कितनी बार ऐसा हुआ? उसने आशीष ही दी। अंत में ये शब्द उसने लिख दिया कि निश्चय याकूब के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं कर रहा। कोई भी इसके ऊपर भावी कहना, इसके बारे में बोलना कि ऐसा हो जाएगा इनके साथ, व्यर्थ है। और ये वचन आपके साथ है, क्योंकि आप इजराइल बनी की संतान है। आमीन, आमीन। लेकिन एक खास बात थी, गिनती की 23 की 21 को जब आप देखेंगे,
गिनती 23-21, क्यों मंत्र कोई काम नहीं कर रहा था उनके ऊपर? यहां पर लिखा है उसने याकूब पर अनर्थ नहीं पाया और इजराइल में अन्याय नहीं देखा। आमीन, आमीन, आमीन। क्या क्वालिटी है कि अनर्थ नहीं है। यदि आपके जीवन में अनर्थ नहीं है, आप किसी का अनर्थ नहीं कर रहे और आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे, तो निश्चय ही कोई मंत्र आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि आप अन्याय करते हैं, यदि आप अन्याय करते हैं, अन्याय कई प्रकार का है। जैसे आपने किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया, 1 लाख रुपया ब्याज पे उसकी कुछ चीज रख ली, 1 लाख रुपए ब्याज पे पैसा दे दिया और 2 लाख रुपया आपने ब्याज खा लिया और अभी भी आप उसके ऊपर न्याय कर रहे हैं, उसको डांट रहे कि मुझे मेरा पैसा लौटा मेरा, जबकि 2 लाख तक आप ब्याज खा चुके हैं। ये एक अन्याय है। मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया कि भाई साहब मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है और उस व्यक्ति ने आपको मसीही जानकर 10,000 रुपया दे दिया और अब जब लौटाने की बात है तो आप आनाकानी कर रहे हैं और उससे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपके पास देने के लिए, लौटाने के लिए है ही नहीं। तो ये एक अन्याय है, क्योंकि उसने तो आपके साथ न्याय किया था, लेकिन अब आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। तो ये कलीसिया में आने वाले एक छोटी छोटी लुम्बड़ियां हैं, छोटे छोटे पाप हैं, जिसके द्वारा डेविल जो है आसानी से अंदर आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि डेविल कैसा है? सांप के मापे, उसको ज्यादा बड़ा सुराख नहीं चाहिए, छोटे सुराख से भी वो अंदर आने की ताकत रखता है, उसमें हड्डियां होती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैंने उसमें अन्याय नहीं देखा, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है। आमीन। जब आपका परमेश्वर आपके संग होगा तो आपके ऊपर जादू टोना कार्य नहीं कर सकेगा। और उनमें राजा की सी ललकार होती है। हालेलुया। कैसी ललकार? राजा की सी ललकार। राजा कैसे ललकारते हैं? राजा किसी से डरते नहीं। आप जब परमेश्वर की आराधना करते, ललकारते हैं, यहां से आपको बोलना पड़ता है कि बोलिए बोलिए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। जब तो आप खुद से आराधना कर रहे हैं तो ये राजा की ललकार है। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको जादू टूना से सेव करती हैं। हालेलुया। तो लेकिन कुछ जादू टूने जो आपके जीवन में काम करते हैं, अय्यूब 3:25 आप पढ़ेंगे। अय्यूब 3:25 वो क्यों काम करते हैं? लिखा है, अय्यूब ने कहा जब उसके बेटे बेटियां मर गए, जब सब कुछ उजड़ गया, तो उसने इस बात को डिनाई नहीं किया, उसने इसका अंगीकार किया। उसने कहा क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। 3:25, क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती हैं और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। मैंने आपको पहले बताया जादू टूना का एक साइन है भय। हालेलुया। डर, अजीब प्रकार का डर, अजीब प्रकार का भय। जब आप डर के साथ जीवन को जीते हैं कि कहीं मेरे ऊपर, अरे ये नींबू आ गया रास्ते में, अरे मेरा तो पैर उसके ऊपर आ गया। यदि आप डरते हैं भय कि ये जादू टूना आपके जीवन में काम करेगा, तो वो करेगा, क्योंकि आत्मिक संसार विश्वास के साथ कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ये विश्वास करेंगे कि अरे मैंने जादू टूना नांग दिया, मुझे को कुछ हो जाएगा, तो होगा। जिन चीजों से आप डरेंगे, यदि आप कहेंगे कि नहीं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इसे कैंसिल करता हूं, तो ये एक सेफ्टी है यीशु का लहू, आप उससे बच जाएंगे। आमीन। मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं, जबकि कोई जादू टूना है, कोई अघोषा जादू टूना करता है, तो उसमें मांस, लहसुन, प्याज या शराब या कच्चा मांस या ज्यादातर लहू का इस्तेमाल किया जाता है, तब वो जादू टूना पक्का होता है। 2 तरह का मैजिक होता है, एक होता है ब्लैक मैजिक, एक होता है व्हाइट मैजिक। जो ब्लैक मैजिक है वो रात को 12 बजे के बाद होता है और जो व्हाइट मैजिक है वो दिन के 12 बजे के बाद शुरू होता है। और यदि कोई आपके घर में 12 बजे के करीब कोई बाइबल लेकर भी आता है वचन सिखाने के लिए, तो समझ लेना कि ये वो आत्मा से नहीं आया, वो जरूर कहीं ना कहीं माता परमेश्वर या यहोवा विटनेस या ऐसी कोई जो बिब्लिकली नहीं है, अलग टीचिंग है, अलग शिक्षा है, उस शिक्षा को लेकर आपके घर आएगा, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि एक प्रकार का वो व्हाइट मैजिक है। तो करते हैं उनको खुद नहीं मालूम कि ये भी मैजिक होता है करके, लेकिन ये आत्मिक संसार है। आप इसे समझ जाएंगे, जब आप इसमें से होकर निकलेंगे, समझेंगे, तो आप जान जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि जब लहू के द्वारा जादू टूना पक्का हो जाता है, लोग लहू, बकरे का लहू, भेड़ का लहू, मुर्गे का लहू, आपने सुना होगा ऐसे कहते हुए कि तेरी पुजारी लगेगी भाई, तेरे को आराम चाहिए तो बकरा लगेगा, मुर्गा लगेगा, है ना, तेरे को आराम आए ना आए उसका परिवार आराम से खाएगा उसको
तो यहाँ बहुत सारे लोग अनुभवी बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारे बकरे दिए, बहुत सारे मुर्गे दिए, बहुत सारे पैसा खर्च करके चर्च में आए। थैंक गॉड वो बचा लिए गए। हमें उनमें से पिंटू भाई भी एक हैं और इनका परिवार, इनका बेटा बताता कितना पैसा, वो हमारा तो कुछ भला होता नहीं था, उल्टा उनका ही हम भला करके 10,000 रुपया देकर हम लौट आते थे। तो ये एक प्रकार का जादू टून है। सुनिए, एक बात तो तय है कि यदि एक मुर्गे का, देसी मुर्गे का लहू जादू टूना सक्रिय करता है तो यीशु का लहू उसे तोड़ने की सामर्थ्य क्यों नहीं रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो आई हैव ए जीसस, मेरे पास यीशु है। आमीन। जो जादू टूना करते उनके पास नहीं है। हालेलुया। आपके पास यीशु है। हालेलुया। तो हमने उनके लिए प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा था यूहन्ना 14:30 में कि देखो संसार का सरदार आता है। यूहन्ना 14:30 स्क्रीन के ऊपर। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। यीशु ने, कोई तो उठ के, कोई समझदार उठ जाया करो, यीशु ने कभी भी कोई अधिकार डेविल को नहीं दिया। कोई भी, बाइबल कहती है उसके मुख से कभी गाली नहीं निकली, कभी उसके मुख से गाली निकली, श्राप नहीं दिया। उसने हमेशा भला किया, उसने हमेशा परमेश्वर की तारीफ की। जब यीशु का समय आया, जब क्रूस पर चढ़ाने वाला था, ये तब का वचन 14 अध्याय, ये 14 अध्याय है जहां पर यीशु ने कहा था कि विश्वासी मुझसे बढ़कर काम करेंगे। ये 14 अध्याय है मेरे प्रियो जहां पर यीशु ने कहा था मार्ग जीवन सत्य मैं हूं। ये 14 अध्याय है जहां पर फिलिप्पुस ने कहा था कि मुझे रब दिखा दे, तो यीशु ने कहा था मुझे देख, यदि तू मुझे देखेगा तो तू रब को देख लेगा। हालेलुया। ये 14 अध्याय है मेरे प्रियो जहां पर यीशु ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वो मुझसे प्रेम रखेगा, मैं और पिता उसमें वास करेंगे। मेरे प्रियो ये 14 अध्याय है जहां पर यीशु ने कहा है मैं जा रहा हूं, एक शिक्षक आ रहा है जो तुम्हें बातों को सिखाएगा। हालेलुया। ये 14 अध्याय है मेरे प्रियो जहां पर यीशु ने कहा मैं जाता हूं और वो आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है। हालेलुया। तो 14 अध्याय उसकी 30 आयत में यीशु ने अंत में कहा कि देखो मैं तो जाता हूं, सरदार आ रहा है दुनिया का। शैतान के विषय में बोला गया कि शैतान नाश करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसके पास मेरा कुछ नहीं, मैंने उसको कभी भी इनविटेशन नहीं दिया। तो आज आप यही सीख रहे हैं कि कोई भी इनविटेशन जादू टोने को सक्रिय करता है। और प्रीति तुम उठ के जाओ। और जादू टोने से आपको समझना है कि वो कैसे आपके जीवन को दुरुस्त करते हैं। ये यूहन्ना 1:29 को आप एक बार पढ़ लें। दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर यूहन्ना ने कहा देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए लिए जाता है। यीशु जगत का मेमना है, उसका लहू आपके लिए बहाया गया कि आपके पाप उठा लें, चाहे वो आपके पूर्वजों के पाप हों, चाहे पीढ़ियों के गुनाह हों। बाइबल में एक बहुत प्यारी वर्ष यिर्मयाह की पुस्तक में मिलती है। उसने कहा कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि लोग कहें अंगूर खट्टे खाए पूर्वजों ने और दांत खट्टे हुए बच्चों के। ये एक फ्यूचर प्लान है परमेश्वर का। पहले क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप, लेकिन प्रभु ने कहा ऐसा समय आएगा कि अंगूर खट्टे कोई खाए तो उसका दंड बच्चों को नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब अंगूर खट्टे आपके माता पिता ने खाए हैं, या दादा दादी ने खाए हैं, स्टेप मदर फादर ने खाए हैं, किसी ने यदि खाए हैं, तो अब आपके अंगूर खट्टे हम होने नहीं देंगे, क्योंकि यीशु का लहू मेमने के रूप में हमारे मध्य में है और वो छुटकारा देगा। उनकी सजा उन्हें मिले, बल्कि परमेश्वर चाहे तो उन्हें भी माफ करेगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक वचन को हम पढ़ के आगे उसमें बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि बाइबल की व्यवस्था, मैंने आपको कल बताया कि 10 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक की व्यवस्था है, कानून है, लॉ है। परमेश्वर बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अंत में 28 अध्याय में बोल दिया कि जो तूने सुना पढ़ा कान खोल के सुन ले, यदि तू इस आज्ञा को मानेगा तो ये आशीषें
लिख दी। क्या? धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगी तेरी टोकरी, धन्य होगा तेरा खानदान, धन्य होगा तेरा बटुआ, धन्य होगा तू जाते समय, धन्य होगा तू आते समय। तू पूछ नहीं सट ठहरेगा, लेगा नहीं बल्कि देगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा बल्कि तू दिया करेगा। ये आशीषें तेरे लिए होंगी। और यदि तू इसे ना माने और यदि तू इसे प्रॉक्सी ना करे तो ये श्राप, तू रोगी हो जाएगा, तेरे को हृदय के रोग लगेंगे, शुगर के रोग लगेंगे, तेरे को बीपी ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ेंगी, तुझे बवासीर होगी, नाना प्रकार की बीमारियां, जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है ऐसी चीजों के साथ तू पीड़ित हो जाएगा। नाना प्रकार की एक लंबी लिस्ट है कि तेरे ऊपर ये श्राप आएंगे यदि तू नहीं मानेगा। तो मेरे प्रियो, ये 18 अध्याय व्यवस्था का, यहां पर परमेश्वर ने एक नियम जादू टूना के बारे में बताया है। आप व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसकी 9 ऐसे पढ़ेंगे। 9 या 10 से पढ़ लीजिए जी। 10 अध्याय सुनिए। इससे पहले कि आप इसे पढ़ें, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो मेरे जीवन में एक सवाल था जब मैं बाइबल पढ़ रहा था। जब बाइबल पढ़ रहा था तो बाइबल में ऐसा लिखता है, परमेश्वर अपने नबी को बोलता है कि उस नगर में जाना, उसके ऊपर चढ़ाई करना, वहां के बच्चों को भी, दूध पीते बच्चों को भी नहीं छोड़ना, उसे मार डालना। कौन कह रहा है? परमेश्वर। क्या आपका धर्मी पिता ऐसा है? क्या आपका धर्मी पिता ये चाहेगा कि ये छोटे छोटे बच्चों को भी मार डालो? लेकिन ये सत्य है, परमेश्वर बोलता था। कुछ श्राप परमेश्वर की ओर से भी आते हैं। हालेलुया। उनका हिस्सा हम पढ़ेंगे। जब मैं ये बातें पढ़ता था तो मैं बाइबल बंद कर देता था। मैंने बोला, प्रभु तू ऐसा तो नहीं है, तू तो प्रेम से भरा हुआ है, अति करुणामयी, तू क्यों ऐसा बोल रहा है कि उनको मार दे, अमालेकियों को मार। और शाऊल ने नहीं मारा, शाऊल की गद्दी छीन ली। शाऊल का कसूर क्या? उसने अमालेकियों को नहीं मारा और अमालेकी ने उसको फिर मार दिया। परमेश्वर फ्यूचर जानता था कि शाऊल तू नहीं मारेगा तो ये तेरे को मारेगा। ऐसा है कि तू, कोई तुम्हें बोले सांप, अरे मार इसको, तू नहीं मारा, वो तेरे को डस के चला गया। परमेश्वर फ्यूचर भी जानता था। लेकिन एक तस्वीर सी बन जाती है, एक अजीब सी, कि परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहा है कि दूध पीते बच्चे भी नहीं छोड़ना, सब कुछ खत्म कर देना, सबको मार डालना, जिन्हों के सारे बच्चों को मार डाला, सबको मार डाला। क्यों ऐसा था? क्या वो परमेश्वर ने नहीं बनाए थे? बनाए थे। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर कान लगाना नहीं चाहते थे। वो ऐसी पीढ़ी हो गए थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ चलते थे। परमेश्वर जलता था। परमेश्वर ने कहा, अब मैं उसे इस पृथ्वी पे बसाऊंगा जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। और इजराइल उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहा था, क्योंकि उनकी अगुवाई मूसा के द्वारा हो रही थी। हालेलुया, हालेलुया। तो आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसकी 10 आयत। क्या हो रहा था उन लोगों के बीच में? तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटों और बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, जा भावी कहने वाला, जा शुभ अशुभ मुहूर्त का मानने वाला, जा टूना, जा तांत्रिक, ग्याराइत, जा बाजीगर, जा ओशे से पूछने वाला, जा भूत साधने वाला, जा भूतों को जगाने वाला हो। तुम में से कोई ऐसा ना हो। प्रभु कह रहा है कि तुम जब उस नगर में जाओगे, वो ऐसे काम करते थे लोग, प्रभु के विमुख थे। वो क्या करते थे? अपने बच्चों को बलि चढ़ाते थे। आपने बाइबल की एक स्टोरी पढ़ी होगी कि इजराइल लड़ रहा है, इजराइल जीत रहा है, और जीतने ही वाला था। ऐन मौके पे जो विरोधी था उसने अपने बेटे को लिया और उसकी बलि चढ़ा दी और इजराइल हार गया। शैतानी ताकतों को ताकत मिलती है। आपने अभी भी देखा होगा, बहुत सारी न्यूज आती है कि बच्चे का दिल निकाल लिया जी, बच्चे को मार दिया जी, बच्चे को उठा के ले गए दिवाली की रात, वगैरह वगैरह। क्या तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपनी बेटी या बेटे को आग में होम करके चढ़ाने वाला हो? या ऐसा भी ना हो। और ये साइन है बारिश आज छुटकारे का, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, अरे अरे भाई ये नहीं करना, मुझे पता है, मैंने सीखा है कि भाई ऐसा नहीं चलना। तो आप चौकस हो जाएंगे। जब आप वचन की शिक्षा पाते हैं तो आप चौकस होते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्या तुम में से कोई ऐसा ना हो, तुम्हें से कोई भावी कहने वाला ना हो। आपने देखा होगा, प्रभु ऐसे, प्रभु ने नहीं बोला तुम्हारा ये होने वाला है, प्रभु मुझे दिखा रहा है। प्रभु कुछ नहीं दिखा, वो ऐसे भावी बोल रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ, अरे हाँ ये तो सच हो गया। बाइबल में देखिए, याकूब की जब 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 पौलुस गया तो एक भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी औरत के अंदर।
वो सच कह रही थी कि ये परमेश्वर के दास है, वो सही तो बता रही थी, लेकिन पौलुस ने कहा ए दुष्ट आत्मा निकल, और वो निकल गई और फिर भावी करने ना, वो एक दुष्ट आत्मा है। चंबित मत हो जाइए। हमारी चर्च में एक दफा ऐसे हुआ कि एक लड़की जो मन में भी चल रहा होता था वो भी बता देती थी, और चर्च में बहुत सारा झुंड उसके पीछे लग गया, जहां तक कि चर्च को छोड़ दिया और उन्होंने अपनी अलग मंडली बना ली। और वो शुरू कहां से हुआ? चर्च में प्रार्थना करने आए, आप मुहारे हो गए, और वो भावी कहने लगी, और मैंने कहा सुनिए, ये भविष्यवाणी का आत्मा नहीं, ये भावी कहने का आत्मा है, समझो। वो लड़की वे बोले नहीं मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। मैंने बोला पवित्र आत्मा रॉन्ग वे से कभी भी अगुवाई नहीं करेगा। पवित्र आत्मा जब आपको इस्तेमाल करेगा, पहले आपको इसी स्थान में इस्तेमाल करेगा, आपके साइन दिखेंगे कि आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तब वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा। ऐसा नहीं आपके बीच में से कोई उठा और बोला कि मैं भी पास्टर हूं करके। तो ऐसा ही हुआ कि वो भावी कहने लगी, और यहां तक कि जो मन में भी बात चलती होती वो भी बता देती कि तू ये सोच रही है, और लोग अचंभित होते, और आधे से ज्यादा चर्च उसके पीछे चला गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने आशीष को घोषणा की और प्रार्थना किया, और थोड़े की समय के बाद औरत गायब, मिनिस्ट्री गायब, लोग फिर हमारी चर्च में वापस। हालेलुया। क्योंकि किसी ने कहा कि बहुत ही देर अखंड नहीं चलता, सत्य जो है हमेशा बना रहता है, झूठ के कभी पैर होते नहीं। जब वो दुष्ट आत्मा हमने प्रार्थना के द्वारा निकाल दी, हमारे में प्रभु का, हमारी तरफ परमेश्वर है, आई हैव ए जीसस, मेरे पास यीशु है। जब हम पहचान लेते हैं कि ये आत्मा भावी कहने वाला है, ये ऐसे ही बता रहा है, ऐसे भविष्य बोल रहा है, हाँ ये तेरी हाथ की लकीरें ये बता रही हैं, ये भावी कहना है, ये जादू टोना है एक तरह का, आप इसमें इन्वॉल्व मत हो जाइए। कहता तुम ऐसे काम ना करना, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला ना होना। एक बहन का फोन आता है, पास्टर जी जय मसीह की। मैंने बोला जय मसीह की। पास्टर जी मैंने दुकान लिया अमृतसर में, मैंने चैम्बर लिया है, वकील एडवोकेट है पेशे से। जी हाँ, कोई मुझे शुभ मुहूर्त बताइए, कब मैं इसका मुहूर्त करूं। तो मेरा क्या जवाब होगा? बाइबल तो कहती है तुम में से कोई शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला ना हो। तुम ऐसे ना हो जो कहें कि आज दिन शुभ है, कल आज अशुभ है। सारे दिन इक्वल हैं, सभी परमेश्वर ने बनाए, कुछ भी अशुभ नहीं। यदि आप अशुभ मानेंगे तो आपके लिए शुभ हो जाएगा। यदि आप विश्वास करेंगे कि ये अशुभ हो गया तो आपके साथ अशुभ ही होगा। कई लोगों को देखा होगा, अरे बिल्ली निकल गई, अशुभ हो गया, अरे शीशा टूट गया, दूध धुल गया, अशुभ हो गया, शुभ। तुम में से ऐसा कोई ना हो, ना कोई बाजीगर हो, ना कोई ओशे से पूछने वाला हो, हाँ जी मेरा बताइए भविष्य क्या है, देखिए मेरी कुंडली को क्या चल रहा है मेरे जीवन में। तुम में से कोई भूत साधने वाला ना हो। जैसे मैंने बताया कि औरत एक खास प्रकार की पूजा पाठ करके वो लहू पी जाती थी। एक औरत को मैंने देखा बाल खिलारे हुए, पूरा काला कपड़ा पहना, दिवाली की रात, पूरी रात वो लगी हुई है कि पैसा आ जाए, पूरी रात इतनी लंबी भक्ति। यहाँ पे लोग थक जाते थोड़ी सी आराधना करके। आज होली था, देखते आसपास सुबह से लड़की नाच रही है, सुबह से डेक लगा हुआ वो नाच रही, थक नहीं रही यार। तो इसके आगे हमारी बात फीकी पड़ जाएगी, ऐसे तो है कि नहीं। वो कैसे, वो उसमें चूर है, हमें भी प्रभु में चूर होना है। तो तुम में भूतों को जगाने वाला भी कोई ना हो। भूतों को कैसे जगाया जाता है? जब हम मरे हुओं को याद करते रहते हैं, याद कर उनके लिए आंसू बहाते हैं। मेरा खुद का अनुभव है मसीह में कैसे आया। जब मैं मसीह को नहीं जानता था, मैं एक नशेड़ी व्यक्ति था, और मैंने नशा करने के लिए टिब्बा रोड पे एक कमरा लिया हुआ था टोए में। वहां पे एक फलवेरी वाली एक लेडीज है जिसके कमरे किराए पे चढ़ते हैं, जो वहां रहते हो जानते होंगे। तो वहां कमरा था, तो रात के समय में हमेशा मैं अपने माँ बाप को याद करके रोता रहता था, और सोचता था कि यदि मेरे माँ बाप जीवित होते तो मेरी ये दुर्दशा ना होती। तो एक रात मैं एक भांग का पौधा उखाड़ के लाया, बारिश पड़ रहा था, और उसको भांग को रगड़ा, उसमें से भांग की गोली निकली, उसको बीड़ी में भर दिया और उसे पिया। जैसे पिया और मैं अपनी माँ को याद करके बहुत रोने लगा। जैसे रोने लगा मुझे भय आया कि कोई कमरे में आ गया है, और जैसे मैं डर के छत पे भागा तो तुरंत मैं खेलने लग गया। और वो दिन के बाद लगातार मैं हर थर्सडे को, हर वीरवार को खेलता था। लोग बोलते थे कि पीर बाबा आए हैं, लोगों के लिए भाभी बोलता, नंबर बताता लॉटरियों के, वो लगते, और लोग संगति लगने लगी। 30-35 लोग आने लगे, इधर उधर से आने लगे, सट्टा पूछने के लिए लोग आने लगे। तो लेकिन मेरा जीवन दर से बदतर होता गया, और आखिरकार मैं पागल हो गया और सड़कों पे मारा फिरता। तो किसी ने यीशु के बारे में बता दिया। ये गवाही मैं फिर कभी से शेयर करूंगा। यीशु के पास गया, चर्च गया, वहां जाके मुलाकात स्वर्गदूतों से हुई, और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मैं आपके बीच में एक पास्टर की सेवकाई को कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भूतों को जगाने वाला, मरे हुओं को याद कर करके आंसू मत बहाइए। आप भूतों को जगाने वाले
मत बनिए। 12 आयत, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित हैं। जो ऐसे काम करते हैं, शुभ मुहूर्त, शुभ है अशुभ है, ये सही है ये गलत है, कौन सा दिन अच्छा है कौन सा बुरा है, कौन सी कुंडली क्या कहती है कौन सा क्या कहते हैं, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं यहोवा के सन्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण, लिसन टू वेरी केयरफुली, इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने निकालने पर है। समझ में आ गया क्यों परमेश्वर कहता था इन्हें मार डाल? क्योंकि वो घृणित काम करते थे। और यदि यहोवा ने उन्हें हटाकर तुम्हें ठहराया, इज़राइल को बनाया, परमेश्वर उन्हें मारता गया और आपको ऊंचा करता गया, तो यदि आप ही वैसा काम करेंगे तो क्या सोचते कि परमेश्वर, यदि उसने इब्लीस को नहीं छोड़ा, स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, इनको नहीं छोड़ा, कि आपको छोड़ेगा फिर? वो इब्रानिया अध्याय कहता वो न्याय करेगा, क्योंकि वो न्यायाधीश है, वो धर्मी पिता है, वो धर्म के साथ न्याय करेगा। आमीन आमीन। लेकिन अफसोस इस बात का है कलीसिया को पता ही नहीं है कि ये वचन है, ये कलाम है, ये तलीम है बाइबल की। अब पता नहीं है तो जाने अनजाने में कर बैठते हैं। घर में शादी आती तो चले जाते हैं शुभ शुभ मुहूर्त पूछने के लिए, शुभ शुभ बातें करते हैं कि ये शुभ है ये शुभ है, ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा करेंगे तो नहीं अच्छा होगा, ये करना शुभ है जी, ये करो वो करो, नाना प्रकार के टोटके बेहतर जानते हैं। कहता है इन्हीं कामों के कारण मैं उन्हें तुम्हारे सामने से निकालने पर हूं। 13 तू अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहना। परमेश्वर कल भी उसने कहा कि वो क्या चाहता है, यही कि उसका भय माने और पवित्र जीवन जिए। आज वो क्या कहता है कि वो चाहता है कि तू अपने परमेश्वर के सन्मुख सिद्ध बना रहे। कलीसिया कहे आमीन। 14 आयत, वह जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया है। आमीन। जो दुष्ट घृणित लोग हैं वो ये काम करते हैं। वो शुभ अशुभ मुहूर्त पूछते हैं, विचार करते हैं, आज सर नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, आज अंडा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अरे भाई मुर्गी अंडा देना छोड़ नहीं रही, तुम बड़े धर्मी हो, अंडा छोड़ दिए एक दिन। मुर्गी भी काश तुम्हारे जैसे धर्मी होती तो कितने अंडों की जान बच जाती। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी ने खूब कहा, कहता अंडा मीटता मैं खा लेना पर हक किसे दा खांदा नहीं। तो हक मत खाइए, अंडा मीट खाइए। तो इससे देखिए आपके प्रभु ने ऐसा कहा है। कहता है जब वो उसके चेले खाना खाने बैठे तो फरीसियों ने कहा, फक्कियों ने कहा, अरे तेरे 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 चेले तो हाथ भी नहीं धोते खाना खाने से पहले, क्योंकि यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार वो अशुभ था, शुभ अशुभ मुहूर्त था, ये हाथ धोया नहीं इन्होंने। तो ईश्वर ने क्या कहा, क्या तुम बर्तन को बाहर से धोते हो अंदर से नहीं धोते? अरे सुनिए, जो कोई मुंह से जाता है वो शेद थाने की ताई बाहर आ जाता है, मल के द्वारा जो खाएंगे वो बाहर। कई लोग कहेंगे अरे ये खा लिया, अरे गलती हो गया, ये खा लिया, अरे इसको खाना है कि नहीं खाना है। अरे यीशु ने कहा जो खाए हैं वो मल द्वार से बाहर चला जाएगा। ये आपको शुद्ध या अशुद्ध नहीं कर पाएंगे। भोजन आपको ना शुद्ध करेगा ना अशुद्ध करेगा। अशुद्ध क्या करते हैं? आपके अंदर से निकलने वाले विचार। हेलो, अंदर से आने वाले चार। हालेलुया हालेलुया। कई लोग कहेंगे ओए ओए गलती से प्रसाद खा लिया। अरे खा लिया तो खा लिया भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रसाद खाइए। अरे खा लिया तो क्या गुनाह कर दिया, लेकिन ये तो कभी नहीं कहा अरे 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 बाबा इस लड़की के बारे में क्या सोच लिया, अरे इस लड़के के बारे में क्या सोच लिया। ये तो कभी नहीं आपने पश्चाताप किया। अंदर से बुरे बुरे विचार आए जो आपको अशुद्ध कर रहे हैं, फिर बड़े सैफ अली खान बन जाते हो, फिर बड़ा दिल ओले ओले करता है लड़की को देख के, फिर तो कभी नहीं बोला। बोलो हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम में ऐसा कोई ना हो कि ये खाना है ये नहीं खाना है, ये जहां जाना चाहिए जहां नहीं जाना चाहिए, ये शुभ है अशुभ है। इन्हीं कामों के कारण तेरे परमेश्वर ने उन्हें तेरे सामने से निकाला है। और अफसोस की बात है, हो सकता है कि आपने ऐसा नहीं किया, आपके पूर्वजों ने किया हो सकता है। तो इनविटेशन किसके पास है? डेविल के पास। 4-10 पीढ़ियां, कल आपने सीखा वो 10 पीढ़ियों तक भी होल्ड बना लेता है। दाऊद छूटने वाला था, रहाब से अधिकार मिला। रहाब एक वेश्या थी, उसके खानदान से दाऊद पैदा हुआ 4थी पीढ़ी पर, और यहां श्राप खत्म हो जाना था, शैतान ने उसे पकड़ लिया।
और उसके बाद उसके बेटे को। क्या क्या भयानक परिवार में बातें हुई दाऊद के, पढ़ के देखिए। आप बाइबल छोड़ देंगे, अरे मुझे नहीं पढ़ना है ऐसी चीज, अब घृणा आने लगेगी। ये क्या हो रहा है दाऊद के घर में? क्यों? क्योंकि डेविल अधिकार रखता है। हो सकता है कि आपने ऐसा किया हो। आपने देखा कि कई लोग टीका लगा लेते बच्चों को, काला टीका लगाइए, क्यों? नजर ना लग जाए। ये क्या है? अशुभ मुहूर्तों को मानना। परमेश्वर इससे घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कईयों को आपने देखा होगा कि इसके कमर पे वो बांध दो जी, धागा बांध दो। कईयों की टांग पे धागा बंधा होता है, कईयों के गले में, किसी के हाथ में। ऐसा करने से ये नहीं होगा जी। एक विश्वासी मुझे मिला, उसके पैर में काला धागा था। वो मैंने बोला कि भाई ये क्या है? बोले कि इसका पांव जल गया था ना, तो इसको बड़ा दर्द होता, तो ये धागा बांध दिया। मैंने बोला क्या टेक्नोलॉजी है? दर्द हो तो पेन किलर खाने की आवश्यकता नहीं है, धागा बांध दिए। वाले नहीं कि टीका लगा लिया जी, नजर ना लग जाए। ये क्या है? जिस चीज से मैं भय खाता हूं, यूब कहता, वही मेरे साथ होती है। तुमने कहा नजर ना लग जाए, तेरे ही बच्चे को नजर लगती है, फिर उसे फिर दस्त लगे रहते हैं। जादू टूना की एक मेन निशानी है पेट में समस्याएं। जो व्यक्ति जादू टूना से पीड़ित होता है, कभी भी वो पेट जैसी बीमारियों, पेट के कई रोग जैसे गैस का बनना, पेट में अजीब प्रकार की जलन होना और पेट में एकदम से दर्द उठ जाना, ये एक जादू टूना का मेन साइन है। पेट में वो कार्य करता है। कई लोग उसे मिठाई के द्वारा, मीट के द्वारा, चिकन, इसीलिए तो कहते हैं ना, किसी का बुजुर्ग लोग कहते नहीं अरे कोई चीज दे तो खाना नहीं। बच्चों को सिखाते कि नहीं? लेकिन आज तो हमें अच्छा कोई नहीं, लाइए जी लाइए, खाइए। आप खाने से पहले प्रार्थना कीजिए। यदि उसके ऊपर कोई अधिकार होगा तो वो टूट जाएगा। मना मत कीजिए कि नहीं हम तो ही बड़े धर्मी हैं, हम नहीं खाएंगे। बाइबल कहती ज्यादा धार्मिकता भी तुझे ले बैठेगी। अभी मेरे पास कोई आया, बोला कि पास्टर जी गुजिया बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको होली मुबारक हो भाई, आपने बनाए हुए थे, हमारे बनाते हैं, अच्छी चिल्लाइए। और मैं कहूँ नहीं ये कहीं भाई धूप तो नहीं इसको डाला, ये मत्था तो नहीं टेका हुआ, तो उसके विश्वास को ठोकर का कारण क्यों बने? भाई तेरे पास यीशु है, तू कह यीशु के नाम से पवित्र है, तो वो पवित्र हो जाएगी। बाइबल कहती है विश्वास के साथ खाइए, क्योंकि प्रार्थना और विश्वास के द्वारा सब चीजें शुद्ध हो जाती हैं। आमीन, आमीन। यीशु ने नफरत नहीं, प्रेम करना सिखाया है। आमीन। तो शुभ अशुभ मुहूर्त का भय मत करिए कि हाँ मुझे ऐसा हो जाएगा करके। कई लोग बच्चों को भेजते हैं, बोलते ध्यान से जाना, डर है कि कहीं ठोक ना देना इधर उधर, कहीं स्कूटरी को, साइकिल को किसी में मार ना देना। ब्लेस करके भेजें, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मत माने। कई लोग धागा बांधते हैं, मसीही लोग भी। घर में जाता हूं, देखता हूं पेटी पे धागा बंधा हुआ है, बेड का पाया बांध रखा है, गले में तबीतड़ियां डाली हैं। ये तबीतड़ियां, ये निशानियां बकरी के बच्चों पे लगती थी कि ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है। रंग बिरंगे धागे। मैं तमाम गांव से आता हूं, हमारे जो भैंस के बच्चे होते थे उनके गले में वो तबीतड़ियां डाली जाती थी। ये निशानी है, ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है। आप क्यों डालने लगे भाई? परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। और आप कहते इससे क्या होगा? आप उस चीजों को अनुमति दे रहे हैं आपके जीवन में आने के लिए, और जब वो आएंगी बड़ी फोर्स के साथ आएंगी, और जब वो अधिकार लेंगी ना, फिर किसी की प्रार्थना काम नहीं करती। लोगों को मैंने तड़फते देखा है। हालेलुया। उल्टियां, दस्त के द्वारा दुष्टात्माओं को बाहर आते देखा है। हालेलुया। आपको ऐसे नहीं होना है। आमीन, आमीन। कोई टिक्का नहीं, कोई काला टिक्का नहीं, कोई धागा नहीं, पीत नहीं। हाँ, एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक और जादू टूना है, मोबाइल पे आएगा कि अपना नाम भरिए और देखिए बाइबल में आपका क्या क्या सूरत है। बाइबल में वहां आप नाम भरेंगे, लड़की है तो नाम भरेगी कि मेरा नाम सरिता है, तो सामने आ जाएगा कि दबोरा। आहा, दबोरा के जैसे मेरा जीवन, ऐसे फुला देंगे कि दबोरा के जैसे तेरा जीवन है। पी भांग रहा है और लिख के आ जाएगा पौलुस, पौलुस की तरह तेरा जीवन है। अरे कैसे तेरा जीवन पौलुस की तरह है? ये भी एक तरह का जादू टूना है जो ऐप के थ्रू काम करता है। सुनिए जादू टूना क्या क्या है। गेम खेलना एक प्रकार का जादू टूना है। गूगल सर्च करिए, गेम सर्च करिए और देखिए कि क्या गेम खेलना है कि जादू टूना है। गूगल ही आपको बता देगा। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है। आपने देखा होगा कितने बच्चे जादू टूना से ग्रसित हैं, कितना तेज तेज उसका उंगली चल रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, इतनी तेज भाई तेरी उंगली चल रही है।
लेकिन वो कभी भी काम के लिए नहीं चलेगी, पेन के लिए नहीं चलेगी। क्या हो रहा है, मोबाइल देखने से आंखें कमजोर हो रही हैं और उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो रही है। जब एक व्यक्ति सोचेगा ही नहीं तो वो कभी भी डिसीजन ले नहीं पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बाइबल को पढ़ो और वचन से दूर रखो। पढ़ने से लोग बुद्धिमान होते, ये दिमाग की प्रैक्टिस होती, जितना पढ़ेंगे वो आपके अंदर जाता है, प्रैक्टिस होती दिमाग की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका माइंड सेट होता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। लेकिन यदि आप गेम पे लगे हुए, गेम खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आपकी सोचने की क्षमता खत्म, आप कभी डिसीजन लेंगे नहीं। आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। अच्छा जो आपको ठीक लगता है कर दो, आप हमेशा ऐसा कहेंगे। मैंने अक्सर सुना है ऐसी बातों को दे, हाँ तो ऐसा करेगी, जैसा आप कहोगे मैं कर दूंगी। सुनो भाई तू लाइव करेगी, हाँ जैसा आप कहेंगे। खुद का पर्सनल डिसीजन नहीं है। कारण क्या है, कहीं ना कहीं एक जादू टूना है, एक श्राप है। मैंने उसे बताया कि तू क्यों नहीं लाइव कर पा रही। मालूम, एक औरत ने चर्च में जब वो गुस्से हो गई, उसके अंदर अलग प्रकार की दुष्ट आत्मा ग्रसित हुई और वो बोलने लगी आपकी बेटी तो चाबी देकर छोड़ी होती है, वो चुप्पी नहीं करती। उसके बाद ये चुप्पी हो गई और हमने उसे तोड़ा। अब तोड़ेंगे और आप सिमरन को लाइव देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कई बार शुभ के काम करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, तो आप इग्नोर नहीं करना। परमेश्वर, मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा आपको और आपने लिखना है। हालेलुया। मुझे पता अभी तक आपने लिखना शुरू नहीं किया, लिखना शुरू कीजिए। जो याद आए कि मैंने गुनाह किया है लिख दीजिए, उसे फाड़ेंगे हम मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। किसी के द्वारा बोला गया श्राप एक तरह का जादू टूना ही होता है, आपके जीवन में कार्य करता है, भले ही आपको ना पता चले। यदि आप इग्नोर मारेंगे, यदि आप कहेंगे कैंसर इन द नेम ऑफ जीसस, कोई आपको गलत शब्द बोलता है, कोई बोले अरे थोड़ी मोटी दिख रही हो, कैंसर मन में खत्म कर दें, एक्सेप्ट ना करें। ऐसे मत करो। ऐसा करके आप एक्सेप्ट कर रहे, अरे बड़े दुबले लग रहे हैं, अच्छा जी नहीं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। उसे अपने आप को ये कहिए कि परमेश्वर मैं अपने आप को कबूल करता हूं, आपने मुझे सुंदर बनाया है। जब आप अपने आप को कबूल नहीं कर पा रहे तो कोई खाक दूसरा आपको कबूल करेगा। आप कहिए अरे मैं नाटी हूं, मैं नाटा हूं, मेरा भी प्रभु 2 इंच कद बढ़ जाए। रोज फुट्टा लगा लगा के देखते हो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, प्रार्थना काम की कि नहीं की है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी की ओर देखिए, देखिए देखिए, उसे कहिए आप सर्वश्रेष्ठ रचना है। दुनिया में आप जैसा एक ही पीस है, आपको बनाने के बाद ढांचा तोड़ दिया प्रभु ने। आप रेयर हैं। आमीन, हालेलुया। किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। हेलो, किसी की भी आईज प्रिंट नहीं मिलते। पासपोर्ट बनाने जाओ, देखिए आंखों को फिंगर्स रखिए, फिंगर्स होती कि नहीं, किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। किसी की शक्ल एक दूसरे से पूरी पूरी नहीं मिलती, चाहे वो जुड़वा भी क्यों ना हो। हालेलुया। तो आप तो रेयर हैं और आप कहिए अरे नहीं नहीं मेरे में 2 इंच की कमी है, नहीं नहीं मैं 2 इंच मोटी हूं, नहीं नहीं मैं 5 किलो ज्यादा हूं, नहीं नहीं मैं 5 किलो कम हूं। अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और ये एक प्रकार का श्राप है और एक प्रकार का जादू टूना है जो आप खुद अपने ऊपर कर रहे हैं। हालेलुया। आपने आज से अपने आप को एक्सेप्ट करना है, कहना कि आई एम द रेयर पर्सन, आई एम द BVIP, हालेलुया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मैं सर्वश्रेष्ठ रचना हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जाने अनजाने में कोई धागा बांध लिया था, कोई डोरी बांध ली थी, कोई ब्रेसलेट डाल लिया था, कोई चैनी डाल ली थी, कोई ऐसा जो जादू टूने से संबंधित रहता था, उसे मान लेना नम्रता के साथ। हाँ प्रभु सॉरी। श्राप तोड़ने आसान है, बोलिए श्राप तोड़ने आसान है। करना क्या है, कान पकड़िए, सॉरी डैडी, नहीं मालूम था, मालूम चला, अब से नहीं करूंगा, अब की बार माफी दे दे, आगे से नहीं होगा। आमीन। फिर ओए शैताना होना तेन मैं दस दिया, निकल यीशु दे नाच। आमीन। ओए शैताना चल बात में, वो दौड़ेगा वो, और खाली वो दौड़ेगा नहीं, कुत्ते को दौड़ते देखा कभी? ऐसे करो वो दौड़ेगा। कैसे दौड़ता है? पूंछ खड़ी करके
नहीं, पूछ दबाकर वो दौड़ेगा, दुम दबाकर वो दौड़ने वाला है आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ताड़ियां ऊंचियां ते मिठियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप इन चीजों से, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े सुना किसी ने? कई औरतें ऐसा कहती हैं, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, हमेशा उसे पड़ोसन ही अच्छी लगती है, मेरी तरफ तो वो देखता भी नहीं, मेरा पति तो मुझे मारता ही रहता है। मैंने कल भी कहा कि औरतें ज्यादा दुख उठा रही हैं और औरतें ही सबसे ज्यादा उद्धार भी पा रही हैं। आमीन। यही कारण है आज भी चर्च में मर्दों की संख्या कम, औरतों की ज्यादा है। यीशु ने भी औरत को चुना, औरत को दिखाई दिया, पहली औरत जो जिसके द्वारा यीशु आया, और पहला सुसमाचार भी औरत को मिला। इसलिए आप बेस्ट हैं, आप कम नहीं हैं। यदि आप ज्यादा ग्रसित हैं, ज्यादा छुड़ाए भी जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो औरतें कहती हैं, मेरा पति मुझे मारता है, मुझे लड़ाई झगड़ा रहता है। क्यों? दोनों में जादू टूना काम कर रहा है। डिप्रेशन है, लड़ाई झगड़े, कोई दारू पी रहा है, कोई पागल है दारू पिएगा। क्यों पी रहे? अरे वो मानसिक तनाव में है, वो अपने तनाव को कम कर रहा है कि दारू पी लूं, थोड़ा झगड़ लूं। जब कोई किसी को नहीं समझ पाता तो वो झगड़ता है। वो आप देखेंगे उसका व्यवहार झगड़ालू हो जाएगा, वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह चल रहा होता कि मुझे कोई नहीं समझ पा रहा। तो एक तरह का जादू टोने का प्रहार होता है। कोई ना कोई दरवाजा आपने खोला है, तो मेरे पीछे अंगीकार करें। बोले, हे परमेश्वर, हे धर्मी पिता। अपनी आंखों को बंद करें और अंगीकार करें। बोले, हे धर्मी पिता, जाने अनजाने में मैंने मेरे पूर्वजों ने जादू टूना, शुभ अशुभ मुहूर्त, कुंडलियों को दिखाना, भय खाना, अनजाने भय में ग्रसित होना, डिप्रेशन की आत्मा को इनविटेशन, जाने अनजाने में यदि ऐसी किसी भी वस्तु को हमने अनुमति दी है, परमेश्वर, अब्बा पिता, धर्मी पिता, हम अपने गुनाह को मान लेते हैं और आज वादा करते हैं, आगे से हम कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे। हम भय में नहीं जिएंगे, हम डर में नहीं जिएंगे, हम पवित्रताई में और स्वतंत्र जीवन को जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो, ओए शैतान, अब तेरा मुझ पर, मेरे घराने पर, मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। निकल यीशु के नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा। आमीन, आमीन। तारीफ करें जोर से। देखिए, ये एक क्रिया है जो आपने दोहरानी है। यहीं पे कहानी खत्म होने वाली नहीं है कि मैंने तोड़ दिया और टूट गए। आपने देखना कि ये हिस्सा, हाँ यहां पे जादू टूना, हाँ यहां पर पाप, यहां पर वो बड़ा पाप जो कल आपने सुना, प्राण बंधन का पाप। अच्छा, ये गुनाह, तो उसे तोड़ना है। क्या करना है? सॉरी डैडी, आगे से नहीं होगा, डांटना है यीशु के नाम से। बोलो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तेरे सारे अधिकारों को मैं तोड़ता हूं। आमीन। जब आप तोड़ते जाएंगे, एक समय आएगा आप कहेंगे सब सारी पर्चियां खत्म हो जाएंगी। जब देखेंगे फिर आप कहेंगे कि ओए शैतान, अब तेरा मेरे पास, मेरा तेरे पास कोई, सॉरी, ओए शैतान, तू अब मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता, क्योंकि अब मेरा तेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सारे तेरे मौलिक अधिकारों को तोड़ दिया है। आमीन, 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 आमीन। और यदि आप इसे लिखने बैठोगे पवित्र आत्मा की सहायता से, आपकी पर्चियां कम पड़ जाएंगी। आपको कई पर्चियां और फाड़नी पड़ेंगी। आपको परमेश्वर बताएगा कि यहां तूने गुनाह किया, यहां तूने गलती कर दी, यहां पर तूने दरवाजा खोल दिया, यहां पर तेरे परिवार ने दरवाजा खोला था, ये जादू टूने में तू हुआ था शामिल। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे परिवार में भेड़ू लगता था। भेड़ू, भेड़ को चढ़ाया जाता था, बलि किया जाता था, तो वो श्राप था। जब मुझे पता चला कि ये श्राप है, मैंने तोड़ा।
मेरे पिताजी मुझे कह रहे थे, हमने तो जी शमशान घाट में छलियां भी खाई हुई हैं। वो ऐसे ताश में बोलते थे आकर, तो उस अधिकार को तोड़ा। मैंने खुद देखा, मेरे पिताजी बहुत सारे ओषाओं को अपने घर पे ले आते थे, साधु जैसे ना साधुओं की, संतों की। आखिर में जब ये कुशापों को तोड़ने की बुक है, आप इस खरीदने के लिए मैं आपको बताऊंगा, पहले सीख लीजिए। अंत में हम सारी चीजों को तोड़ने वाले हैं। उसमें आप सब पाएंगे कि संतों की, जैसे कोई नाम दान ले लेता है, संतों की पूजा करता है, कई प्रकार का ऐसा गुनाह है जो जाने अनजाने में हम जहां कर बैठते हैं। और अब जब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, हालेलुया हालेलुया, अब उसका तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है। लेकिन जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि यह गुनाह है और आप उसे करने से चौकस नहीं रहेंगे, तो वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि बपतिस्मा लिया, यीशु के पीछे आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। कल आपने सुना पंजाब के प्रेरित अपोस्टल अंकुनुल्लाह सफरिंग के बारे में बता रहे थे। सफरिंग मतलब ये नहीं हाँ मैं बीमारी में सफर कर रहा हूं, नो, आपको बीमारी में जीने की आवश्यकता नहीं है। हाँ मैं दुख उठा रहा हूं, मसीह में दुख उठाने का मतलब है कि आप यीशु को मानते हैं कि आपका रिश्तेदार कहे कि हम आपको शादी पे नहीं बुला रहे, तो कि आप चर्च जाते हैं। कोई आपको काम पर निकाल देता कि तुम संडे चर्च आना है, नहीं आओगे तो मैं तुम्हें काम पे निकाल दूंगा। यदि तुम ऐसा दुख उठा रहे हो तो आनंद की बात है। कई लोग बीमारी पीड़ित होकर कहते हैं मैं तो मसीह के लिए दुख उठा रहा हूं, क्रूस उठाया हुआ। ये क्रूस नहीं है। कोई बोलता है कि हाँ ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, अब गांव में तुम पंचायत के मेंबर नहीं हो, तुम्हें बर्तन नहीं मिलेंगे। जैसे शादियों में बर्तनों की जरूरत पड़ती है, बिस्तरों की जरूरत पड़ती है, तो गांव में दुकानें भी नहीं होती, दूर शहर जाना पड़ता है, तो ये गांव के लिए एक बड़ी समस्या होती है। कोई बोले कि तुम्हें बर्तन नहीं मिलेंगे, तुम्हें, है ना, बोला ना उन्होंने लाइव में कि तुम्हारे भांडे बढ़ गए भांडिया दे विच। तो वो भाई एक छोटी बात नहीं है। जो गांव जहां से दुकानें टेंट की दूर हैं, उनके लिए एक पतीला लेना मुश्किल है। वो कितना खर्च करके देंगे, वो पहले से गरीब हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो यदि वो प्रॉब्लम्स को उनके लिए क्रिएट हुई है, तो वो उनके लिए आनंद की बात है। दुख बीमारियां नहीं, ये सफरिंग नहीं कि मैं बीमार हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, दुख उठा रहा हूं प्रभु के लिए, प्रभु खुद ही ठीक कर देगा। हाँ मैं तो डॉक्टर की पत्नी हूं, खुद ही ठीक हो जाऊंगी, ऐसा होगा कभी? हाँ मैं तो हॉस्पिटल में पैदा हुई हूं, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ऐसे ही श्रापों को तोड़ना, इन बंधनों को तोड़ना जरूरी है। हालेलुया। सारे चुप कर जो, मोदी साहब का फोन आ गया। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे बंदे ऐसे पहुंच वाले हैं, इनको मोदी का भी फोन आ जाता है कभी कभी। तो सुनिए, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। कल मैंने आपको गोल्डन वर्स दी, लूका, कोई बताएगा कौन सी गोल्डन वर्स है? वो 10 अध्याय उसकी 19 है। सिमरन के लिए ताली बजाएं। 10 अध्याय 19 है, लिखा है देखो मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शैतान की सारी ताकत के ऊपर सामर्थ दी है। लाइसेंस है आपके पास उसको नष्ट करने का। और आगे लिखा है लेकिन वो तुम्हारी हानि नहीं कर सकेगा। आप कह सकते हो शैतान तेरे पास लाइसेंस नहीं है मुझे हानि पहुंचाने का, मेरे पास है, आई हैव ए लाइसेंस, मैं तुझे नष्ट कर सकता हूं। वो आपको नष्ट नहीं, आपको उसको नष्ट करना है, इसलिए यीशु ने आपको बुलाया है। आमीन। बाइबल कहती है यीशु इसलिए पैदा हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। और आप भी यहां फुल्लियां पतासे खाने के लिए पैदा नहीं हुए, आप भी मसीह में इसलिए पैदा हुए हैं कि आप भी शैतान के कामों को, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज ही आपने इसके बारे में सर्च करनी है। ऐसा नहीं कि चर्च आए, प्रार्थना किया, चले गए। विचार करना, मनन करना। बाइबल कहती है याकूब शाम के समय मनन किया करता था, पौलुस मनन किया करता था, पतरस छत पे जाकर प्रार्थना करने का मतलब है मनन करना, चिंतन करना उसके वचनों के ऊपर कि क्या हमने सीखा है, क्या हमारे जीवन में ये हिस्से में जादू टूना काम कर रहा है, क्या इस हिस्से में पाप को अथॉरिटी दे रखी हमने, क्या ये रास्ता शैतान के लिए खुला है। जब आप विचार नहीं करेंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे, तो छिक्कू भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाइफ वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जब भी आप विचार करेंगे और काम करेंगे, जो बच्चा स्टूडेंट स्कूल से आता है और आकर बैग फेंक देता है, भैया हाँ मैंने 6 घंटे पढ़ दिए, वो कभी भी अच्छे मार्क नहीं लाता। लेकिन जो बच्चा स्कूल से आकर घर पे आते ही पहले होमवर्क करना शुरू कर देता है, जब देखो कॉपियां लिखता रहता है, विचार करता है कि ये करना है, वो करना है, वो फर्स्ट डिवीजन लेकर आता है, पढ़ाई में सफल होता है। आमीन। ऐसे ही आप भी हैं, आप भी शिक्षा को पा रहे हैं। जब आप घर लौटें, जब आप इस लाइफ को छोड़ें, तो आपने मनन करना है कि कहां पर मैंने शुभ अशुभ मुहूर्तों को तो नहीं माना,
कहीं मैंने तो बिल्ली को देखकर नहीं कहा था कि अरे अरे शुभ हो गया। कहीं मैंने तो नहीं कहा कि ओ ये किसने मेरे 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 व्हीकल के ऊपर कोई धागा बांध दिया, ये कैसे हो गया, ये कोई जादू टूना मेरे ऊपर हो गया। क्या आप डर और भय में तो नहीं जी रहे? क्या आपको दबाव तो नहीं पड़ रहे? क्या आपको दुष्ट आत्मा को अटैक तो नहीं हो रहे? क्या व्यभिचार के अटैक तो नहीं हो रहे? यदि हो रहे हैं तो वहां पर एक प्रकार का जादू टूना है और तोड़ना आसान है। तौबा, माफी दीजिए प्रभु जी, आगे से मैं कभी भी ये गुनाह नहीं करूंगी। मैं अपने पूर्वजों की भी माफी मांगता हूं, यदि जाने अनजाने में उन्होंने ऐसा कुछ किया है, मैं क्षमा चाहता हूं, चाहती हूं। आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिर शैतान को बोलना कि ओए निकल जा, तेरा आप कोई अधिकार नहीं। जब इस क्रिया से आप निकलते हैं तो आप सिद्ध होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत देगा। इस लाइव को खत्म करने से पहले मैं सिमरन को आमंत्रण करूंगा, वो आपके लिए कुछ समय प्रेयर करेगी और खुद के ऊपर बोले गए श्रापों को भी तोड़ेगी और आपके जीवन में बोले गए श्रापों को भी तोड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करें। थैंक यू जी। आइए सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने हाथों को उठाकर आज पवित्र आत्मा के सन्मुख प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। अगर आपके ऊपर किसी ने दूसरे शब्दों को रिलीज किया है, अगर आपके ऊपर जादू टोना किया गया है, अगर आपने अपने द्वारा अपने मुंह से गलत शब्दों को बोला है, और बाइबल बताती है कि जब आप मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं तो वो सारे बंधन आज आपके जीवन से ब्रेक होंगे यीशु के नाम से, और आप अपने जीवन में छुटकारे को देखेंगे यीशु के नाम से। आप अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे यीशु के नाम से। आप अपनी पीढ़ियों के श्रापों को टूटता हुआ देखेंगे यीशु के नाम से। हर वो जादू टोना आपके परिवार से ब्रेक होगा यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको आजाद करेगा अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से। आए अपने हाथों को उठाकर और प्रार्थना को करना शुरू करें और पवित्र आत्मा से कहे कि पवित्र आत्मा आज आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। अगर आप अन्य भाषा बोलना जानते हैं तो आप अन्य भाषा बोले। अगर आप हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे कहे कि पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते। कलीसिया प्रार्थना करें, आज आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। बाइबल कहती कि आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल दिए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। गरीबी का आत्मा आपके परिवार से ब्रेक होगा यीशु के नाम से। परमेश्वर कह रहा है जितनी बलियां आपने चढ़ाई, जितनी बातें आपने की, आज वह बंधन आपकी लाइफ से ब्रेक हो रहे यीशु के नाम से। परमेश्वर के दास ने कहा हर एक डिप्रेशन आज आपको छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं देख रही हूँ आप आजाद होंगे यीशु के नाम से। बाइबल कहती है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता और आप उस घराने से आते हैं। परमेश्वर आज आपको आजाद करा और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आज आप रिसीव करें तो ये बरकत आपकी होने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज मेरे साथ कहें कि खुदावंद यीशु आज मैं अपने ऊपर से बोले गए हर एक श्राप को यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करता हूं और उसे तोड़ना शुरू करें। कहे कि ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस, ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस, ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। अपने श्राप को याद करें जो शब्द आपके ऊपर बोला गया। अगर किसी ने आपको बोला कि आप कुछ भी नहीं है तो आज परमेश्वर से कहे कि मैं यीशु की बेटी हूं और आज वो मेरे जीवन से ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से। बोले आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। बोले आई ब्रेक इट, आई ब्रेक इट, आई ब्रेक इट। अपने दाहिने हाथ को ऊपर करें और नीचे की तरफ मारना शुरू करें। जब आप दाहिने हाथ को उठाकर नीचे की तरफ मारते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपके सारे श्राप टूटते हैं और पवित्र आत्मा आपको सिर के बालों से लेकर पैरों की तले तक आजाद करना शुरू करता है। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं और मेरे साथ कहना शुरू करें आई ब्रेक इट, आई ब्रेक इट। हर वो कर्ज आई ब्रेक इट, हर जादू टोना आई ब्रेक इट। अपने जादू टोना को तोड़ना शुरू करें। पवित्र बोले कि मैं तेरे सारे अधिकार को तोड़ता हूं, तोड़ती हूं।
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके पास अधिकार है सारे जादू टोने को तोड़ने का। तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, बोले कि मैं अपने सारे अधिकारों को, सारे जादू टोनों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। बोले कि सारे जादू टोने टूट नहीं पाए यीशु के नाम से, सारे दुष्ट आत्माएं आज ब्रेक होने पाए यीशु के नाम से। हर वो जादू टोना मैं कहती हूँ आज आपके जीवन से ब्रेक होगा। बोले जादू टोने ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। हम उसे तोड़ते यीशु के नाम से, हम उसे तोड़ते यीशु के नाम से। गरीबी का बंधन तोड़ते यीशु के नाम से, लाचारी का बंधन तोड़ते यीशु के नाम से, बीमारी का बंधन तोड़ते यीशु के नाम से। और आज खुदावंद के सामने अपने हाथों को उठाकर गए, बोले कि पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपका वचन कहता है कि हम इस संसार में आपके द्वारा चुने गए हैं। हमारे ऊपर से हर वो श्राप आज हम यीशु के नाम से, उसके लहू के द्वारा अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने फाइनेंस से, अपने बच्चों से, हर एक चीज से तोड़ते हैं यीशु के नाम, तोड़ते हैं यीशु के नाम से, तोड़ते हैं यीशु के नाम से। अपना दाहिना पैर उठाए और नीचे जोर से मारे, बोले तोड़ते हैं यीशु के नाम से, तोड़ते हैं यीशु के नाम से। आज उसे कुचले अपने पैरों के नीचे, बोले हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। हर वो लड़ाई झगड़ा आज वो तोड़े यीशु के नाम से, हर वो बंधन तोड़े आज यीशु के नाम से। आपके जीवन से परमेश्वर आज हर बंधनों को तोड़ रहा है, आज ऊपर से लेकर नीचे तक उसे तोड़ दे। बोले यीशु के नाम से मैं सारे बंधन तोड़ता हूँ, तोड़े यीशु के नाम से। यस, जो आज आप कर रहे हैं, आप देखेंगे आत्मिक जीवन में, आत्मिक संसार में कुछ बड़ा हो रहा है आपके लिए यीशु के नाम से। आप जयवंत होंगे यीशु के नाम से, आप आशीष को पाएंगे यीशु के नाम से, आप बरकत देखेंगे यीशु के नाम से। आपके लिए दरवाजे खुल चुके यीशु के नाम से। अब ये आशीष आपकी होगी यीशु के नाम से। स्वर्गदूत आज आपके जीवन में कार्य करेंगे यीशु के नाम से। आप घर वापस जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा अभी इसी समय से यीशु के नाम से। आप सेम नहीं रहेंगे। ये टीचिंग, ये बातें आपके जीवन में बड़ी बरकत को लेकर आने वाली यीशु के नाम से। आए स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। उससे कहे कि परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए, इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप मेरी मदद कीजिए। ऑनलाइन कलीसिया में आपके लिए कहती हूँ कि 2025 आप बिगेस्ट टेस्टमनी को देखने वाले यीशु के नाम से। 2025 आप बड़े छुटकारे को देखेंगे यीशु के नाम से। संसार में बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन धर्मी जन आशीष को पाएंगे यीशु के नाम से। संसार के लोग धर्मी जन का विरोध करेंगे, लेकिन ये आपके लिए भविष्यवाणी की आप ऊंचे उठेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर आज आत्मा में होता हुआ कह रहा है कि 2025 आपका ऊंचा उठने का साल होगा यीशु के नाम से। आप इस साल को भूलेंगे नहीं, हर समय ये साल आपको याद रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप इस भविष्यवाणी को लेकर जाए। 2025 में आपके लिए परमेश्वर बंद रास्तों को खोलने जा रहा है यीशु के नाम से। आप देखेंगी माओ को ब्लेस होते हुए यीशु के नाम से। आप देखेंगे फाइनेंस को ब्लेस होते हुए यीशु के नाम से। आप देखेंगे अपने बच्चों की संगति को बदलते हुए यीशु के नाम से। आपके बच्चे नशे से आजाद होंगे यीशु के नाम से। आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करती हूँ कि आप बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर के भवन में खड़े होंगे यीशु के नाम से। जो चीजें आप अपने मन में विचार करते हैं और ये भविष्यवाणी लेकर जाए, 2025 में परमेश्वर का आत्मा उसे पूरा करने जा रहा है यीशु के नाम से। अगर आमीन ऊंचे, आज ये बरकत आपकी होने वाली यीशु के नाम से। परमेश्वर कह रहा है कि आपके बच्चे बदलेंगे यीशु के नाम से। खुदावन यीशु आपका आत्मा आपकी कलीसिया में एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन ये सेम ना रहे, आपका लहू हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रोटेक्शन को लेकर आए। मैं आप सबको खुदावन यीशु मसीह के लहू के नीचे लेकर आता हूं। उसका वचन कहता है कि उसका लहू इतना सामर्थी है
आप कहीं भी छुप जाए, आप कहीं भी चले जाए, लेकिन उसका लहू आपको प्रोटेक्शन देगा, आपकी सुरक्षा करेगा। और मैं उस सुरक्षा को आपके जीवन में मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु की अंडर कवरिंग में आने पाए यीशु मसीह के नाम से। आप परमेश्वर की अंडर कवरिंग में आने पाए यीशु के नाम से। आज अपने हाथों को उठा कर कहे कि मैं खुदा की अंडर कवरिंग में होने पाऊं यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु से कहे कि पवित्र आत्मा जी, आप मेरे ऊपर अपने नियंत्रण को लीजिए। जितने भी अटैक मेरे ऊपर हुए आज उसे मैं तोड़ चुका हूं यीशु के नाम से। आप अपने बंधनों को तोड़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। और ये भविष्यवाणी है कि आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपकी कलीसिया आशीष और बरकत को पाने पाए। मैं एक एक व्यक्ति को आपके हाथों में देती हूँ। आपकी दया, आपकी करुणा कलीसिया के ऊपर होने पाए। आए जोरदार तारीफ करें। जी, उसके बाद जब आप परमेश्वर के भवन में आए तो आप कैसे आना स्टार्ट हुए? आपको कैसा लगता था जब आप ताजपुर चर्च में आना स्टार्ट हुए? मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बंदा मेरे को वहाँ तक मतलब चर्च तक छोड़ के भी आया अपनी बाइक से कि यहाँ पे चर्च लगती। मुझे मालूम नहीं था कि हाँ वहाँ पे लगता है। वो कहते हैं कि धर्म बदलते हैं, तो मैं कहती हूँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भगवान तो सारे वही होते हैं, ईश्वर तो वही है, धर्म नहीं बदल। खड़ी होके खूब रो रही थी, बच्चे की ब्लेसिंग हो रही थी। पास्टर जी बोल रहे थे मतलब जिसके जिसके बच्चा नहीं है उसको बच्चा होगा। वो मेरे पास आके मेरे ऊपर सिर पर हाथ रख के बोले कि तेरे को बच्चा मतलब होगा। और उसी एक हफ्ते के बाद मेरे को पता चला कि मेरे बच्चा है। हमें लगता है कि शायद 2 सितंबर को पास्टर जी बोले थे और 13 सितंबर को मेरे को पता चला। अच्छा। बहुत खुशी हुई। मैं अपने घर वाले से बोली कि मतलब मेरे कुछ है, तो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेरे को बोले तो हम कहे कि नहीं मेरे है, तो बोले चेक करके देखिए। हम कहे नहीं मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं उस बारी चेक भी नहीं की थी कि है। मुझे मतलब ऐसे अनुभव हो रहा था कि हाँ है। और क्या कहते हैं उसके 2-3 महीने वो मान ही नहीं रहे थे कि हाँ बच्चा है। अच्छा जी। और बेटा जब मिला मेरे को तो और ज्यादा खुश हो गए। मेरे घर वाले बोले कि देखो अभी तक हो नहीं रहा था और हुआ भी तो बेटा हुआ है। अब आपके ये मेरे घर वाले इतने खुश होते हैं, कहते हैं कि बच्चे को लेके यहाँ आ जाओ ना मेरे पास, यहाँ रहो कि मैं खिलाऊं इसको, गोदी में लूं। कोई टाइम था जब आप दूसरे के बच्चों को देखते थे? उनको देखकर जैसे किसी की गोदी में छोटा बच्चा देखती थी तो मुझे बड़ा रोना आता था कि मेरे कब बच्चा होगा। 1.5 साल का हो चुका हाँ जी, है। हाँ जी। अब आप पूरी तरह से अपने जीवन और में ना खुश? मेरे को परेशान करता है ना कुछ नहीं। मैं शुरू से मतलब जब से हुआ है मैं बड़ा खुश रहती हूँ इसके साथ। परमेश्वर ने आपको एक बड़ी ब्लेसिंग दी हाँ है। जी, हाँ जी। जी, अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग मैं हैं। कहना चाहती हूँ कि प्रभु में बहुत आनंद है और विश्वास रखिए कि कोई भी हो, चाहे जितने दिन से परेशान हो या बच्चा ना हो रहा हो, पर प्रभु में विश्वास रखिए, आपको बच्चा भी मिलेगा और सब कुछ मतलब जो आप चाहेंगे वो होगा। प्रभु में इतना विश्वास रखिए। विश्वास हालेलुया, सबको जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। आइए हम एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे कि रीति के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में काम किया, 6 साल की शर्मिंदगी को इनके जीवन में से खत्म किया। आइए हम सुनते हैं कि रीति के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इनको बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। आइए हम सुनते हैं। जी बहन, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नीलम है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ और यहाँ लुधियाने में रहती हूँ। जी, ये गवाही आपकी बेबी ब्लेसिंग की है। यस। जी, आप बताइए आपकी शादी को कितने साल हो गए थे? मेरे शादी को 6 साल हो गए थे। जी, 6 साल हो गए थे।
जी, आपने पूरे मतलब 6 साल जब आपकी शादी हुई तो शादी के बाद ऐसा होता है कि हाँ कि बच्चा हो ना, हर एक माँ का सपना होता है उसके बाद, हाँ हमारे पास बेबी हो खुद का ना। तो आपने बताया कि जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद आपने कंसीव करने के लिए ट्राई किया, हाँ जी, बहुत कोशिश की। लेकिन आपने कंसीव कर नहीं पा रहे थे। जी, आप बताइए कैसा आपका जीवन था जब आपको ये सब फेस करना पड़ रहा था, कि आप अपने जीवन में फील करते थे? मैं बहुत निराश थी, मतलब कोशिश थी कि बेबी को कंसीव करूं, लेकिन नहीं कर पाती। 2 बार तो कंसीव भी हुआ, लेकिन मिसगैरेज हो जा रहा था। जब आपके साथ ऐसा हो रहा था तो आपके परिवार वाले, जो आपके घर के हालात थे, वो कैसे थे? घर वाले तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन बाहर वाले बोलते थे कि मतलब इनके कभी बच्चा नहीं होगा। ऐसा वो आपको बोलते हाँ, थे? ऐसे बोलते थे, मतलब मैं लिख के देती हूँ कि कभी इनके बच्चा नहीं होगा। ऐसा वो बोलते थे। और आपने बताया कि मतलब आप यूपी साइड से हैं। हाँ जी। जब आप वहाँ पे तो लोग, जब शादी होती तो मोस्टली 2 साल में अगर बच्चा ना हो तो वो ताने मारने स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे मतलब गलत नजरों से देखते हैं, पता नहीं इसके बच्चा क्यों नहीं हो रहा। हाँ, बहुत लोग बोलते थे। ये सब आप अपने जीवन में फेस करते थे। जी, आप बताइए मतलब कैसा, मतलब आपको फील होता था? अपने अनुभव को बताइए, आपका कैसा जीवन था? कोई बोलता था तो मुझे बहुत रोना आता था कि मेरे को ऐसे कैसे, मतलब आज नहीं तो कल कभी न कभी मुझे विश्वास था कि मुझे होगा, लेकिन मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते ही थे। जी, और आप मतलब आपने जब आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी तो आप आने की कोशिश की कहीं? डॉक्टर गया था, और जैसे बाबा को दिखाते हैं, बाबा को भी दिखाई। जी, आप मतलब काफी जगहों पर गए कि मेरे कहीं से मतलब मेरे बच्चा हो, हाँ। लेकिन कहीं से आपको मतलब हो नहीं रहा था। नहीं। बाबा तो कई बार बोले कि इनकी कोख बंद है, कोख खोलेंगे। 2-3 बार ऐसे खोले भी हैं, जैसे अपना जो करते हैं वैसे किए भी है, लेकिन कभी कुछ नहीं। और आपने काफी मेडिसिन सी, डॉक्टर क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर बोले थे कि बच्चेदानी का मुंह जो है सकरा है, तो इसके नहीं। जी, उसके जब आपके साथ ऐसा हो रहा था, आपने बताया कि आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे, टेंशन में रहते थे। जी, आपके उस टाइम घर के हालात कैसे थे आपके? हम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि मतलब क्या करें कि कैसे हो जाए, हमें बेबी मिल जाए। जी, और फिर उसके बाद आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? मेरे एक बंदा रहता था, वो मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताया कि वहाँ चलिए, आपको बच्चा जरूर हो। जी, आप पूरे विश्वास के साथ वो बोला था कि आपको बेबी मतलब मिलेगा ही मिलेगा वहाँ। जी, उन्होंने आपको ऐसा भी बोला कि हाँ कि अब तो इतनी जगहों पर तो जाकर देख ही चुकी है, डॉक्टर्स के पास, क्योंकि आप अपने जीवन में ऑलरेडी इतना थक चुके थे, हार चुके थे, तो आपने सभी रास्ते अपना कर देख लिए थे, कोई रास्ता था नहीं ऐसा जो आपका हल कर सके। जब उन्होंने आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो आपने क्या सोचा कि मैं जाऊँ क्या? मतलब वो ऐसे बताया कि मुझे वहीं से विश्वास हो गया कि मेरे यहीं से मेरे को बच्चा होगा। जी, जब उन्होंने आपको ऐसा बताया तो आपका फेथ परमेश्वर में बढ़ गया कि हाँ, से मेरा मतलब दिल गवाही दिया कि मेरे को वहाँ जाऊंगी तो मेरे को बच्चा होगा। जी जी, उसके बाद जब आप परमेश्वर के भवन में आए तो आप कैसे आना स्टार्ट हुए? आपको कैसा लगता था जब आप ताजपुर चर्च में आना स्टार्ट हुए? मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बंदा मेरे को वहाँ तक मतलब चर्च तक छोड़ के भी आया अपनी बाइक से कि यहाँ पे चर्च लगती। मुझे मालूम नहीं था कि हाँ वहाँ पे लगता है, तो बोला कि मैं लेके चलूंगा तुम्हें। जी, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार जो आपको बोलते थे कि चर्च नहीं जाना, वहाँ पर धर्म बदलते या ऐसा कुछ, हाँ जी, क्या बोलते थे वो कहते हैं कि धर्म बदलते हैं, तो मैं कहती हूँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भगवान तो सारे वही होते हैं, ईश्वर तो वही है, धर्म नहीं बदलते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा है, हम कहते हैं नहीं बदलते हैं, तो कुछ बोलते हैं। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने के लिए मिलती थी। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में आए तो आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत आनंद मिला मेरे को आके। जी, और आपने जब आप टेस्टमनीज को सुनते थे, आपने बताया कि आपका टेस्टमनीज को सुनकर आपका विश्वास बढ़ा परमेश्वर में। जी, और एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए भविष्यवाणी की। जी, आप बताइए वो कैसा अनुभव था आपके साथ? मैं मतलब प्रार्थना हो रही थी, वहाँ पे ऐसे खड़ी होके खूब रो रही थी। अच्छा, ऐसे जैसे चर्च में प्रार्थना सभा होता है ऐसे ही चल रहा था वो? मैं खड़ी होके खूब रो रही थी। बच्चे की ब्लेसिंग हो रही थी, पास्टर जी बोल रहे थे मतलब जिसके जिसके बच्चा नहीं है उसको बच्चा होगा। वो मेरे पास आके मेरे ऊपर सिर पर हाथ रख के बोले कि तेरे को बच्चा मतलब होगा। और उसी 1 हफ्ते के बाद
बाद मेरे को पता चला कि मेरे बच्चा है। जी, जब परमेश्वर के दास आपके पास आए, आपके लिए भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी के परमेश्वर के दास ने आपको ये बोला था, क्या बोला था उन्होंने आपको? बोला था कि अब एक बच्चे के साथ ब्लेस करेंगे। ऐसा परमेश्वर के दास ने आपको बोला। और उस भविष्यवाणी के कितने दिन बाद आप गर्भवती हुए? एक हफ्ते बाद ही मुझे। एक हफ्ते बाद ही आप गर्भवती हुए। हाँ जी। उससे पहले आपका 2 बार मिसकैरेज हुआ हाँ था। जी, हाँ जी। हमें लगता है कि शायद 2 सितंबर को पास्टर जी बोले थे और 13 सितंबर को मेरे को पता चला। अच्छा, 2 सितंबर को परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की और 13 सितंबर को आप गर्भवती हो हाँ गए। जी, हाँ जी। जी, जब आपको पता चला कि आप गर्भवती हुए हैं 6 साल के बाद, 2 मिसकैरेजेस के बाद आप गर्भवती हुए हैं, तो आपको मतलब उस टाइम कैसा आपका अनुभव था? कैसा? मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने घर वाले से बोली कि मतलब मेरे कुछ है, तो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेरे को बोले, तो हम कहे कि नहीं मेरे है, तो बोले चेक करके देखिए। हम कहे नहीं, मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं उस बारी चेक भी नहीं की थी कि है। मुझे मतलब ऐसे अनुभव हो रहा था कि हाँ है। और क्या कहते हैं, उसके 2-3 महीने बाद पूरा पता भी चल गया कि जी, उसके बाद आपको पूरी तरह क्लियरली हो गया। हाँ जी, हाँ जी, जी, उस टाइम जब आपके फैमिली वालों को पता चला कि आप गर्भवती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या उनका मतलब? बहुत खुश हुए घर वाले भी। हैरान हो गए हाँ होंगे जी, कि हाँ। ऐसा कैसे हो सकता हो है? सकता जैसे आप और मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, जैसे मेरे घर वाले की कुछ प्रॉब्लम भी है कि क्या कहते हैं, जैसे बच्चा ना हो, तो वो इसीलिए बोल रहे थे कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चा हो। अच्छा, आपके हस्बैंड में कोई हाँ। मेडिकली हाँ प्रॉब्लम जी, है, हाँ जी, जो हाँ जी। डॉक्टर्स कहते थे ये मतलब इनकी मेडिकली प्रॉब्लम की होने की वजह से ये बेबी को मतलब कंसीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो मेडिकल भी फेल हो गया जब परमेश्वर के दास ने बोला कि वो हैरान हो गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेडिकल तो ये बोल रहा है। तभी वो मान ही नहीं रहे थे कि हाँ बच्चा है। अच्छा हाँ जी, जी, उसके बाद आपके मतलब परिवार वाले बहुत खुश हो बहुत गए। खुश हुए। जो लोग आपको बोलते थे कि इसके कभी हो ही नहीं सकता, तो उनके मुंह पर तो एक तमाचा ही था परमेश्वर हाँ की ओर जी, से। हाँ जी। और बेटा जब मिला मेरे को तो और ज्यादा खुश हो गए। मेरे घर वाले बोले कि देखो अभी तक हो नहीं रहा था और हुआ भी, तो बेटा हुआ है। जी, अब वो परमेश्वर की तारीफ करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। वो सारा जो आपका परिवार वाले वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हाँ जी, हैं। जो बोलते थे कि ये लोग धर्म बदलते हैं, ये पैसा देकर ये सब करवाते हैं, आज वो ही लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग देकर, लड़के की ब्लेसिंग देकर उनके मुंह को बंद किया है। जी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जो गर्भ का फल होता है वो यहोवा की ओर से ही होता है। ये वचन आपके जीवन में पूरा हुआ। अब आपका लाइफ कैसी जा रही है? बहुत अच्छा जा रहा है। अब और आपका सब ये मेरे घर वाले इतने खुश होते हैं, कहते हैं कि बच्चे को लेके यहाँ आ जाओ ना, मेरे पास यहाँ रहो कि मैं खिलाऊं इसको, गोदी जी। में लूं। कोई टाइम था जब आप दूसरे के बच्चों को देखते थे, हाँ जी, उनको देखकर? जैसे किसी की गोदी में छोटा बच्चा देखती थी तो मुझे बड़ा रोना आता था कि मेरे कब बच्चा होगा। जी, उसके बाद फिर परमेश्वर ने आपकी कोख को भरा। हाँ जी। आज आपका बेटा कितने साल का है? 1.5 साल का होगा। 1.5 साल का हो चुका हाँ है जी, ये। हाँ जी। अब आप पूरी तरह से अपने जीवन और में ना खुश। मेरे को परेशान करता है ना कुछ नहीं। मैं शुरू से मतलब जब से हुआ है मैं बड़ा खुश रहती हूँ इसके साथ। परमेश्वर ने आपको एक बड़ी ब्लेसिंग दी हाँ है। जी, हाँ जी। जी, अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे मैं लोग हैं। कहना चाहती हूँ कि प्रभु में बहुत आनंद है और विश्वास रखिए कि कोई भी हो, चाहे जितने दिन से परेशान हो या बच्चा ना हो रहा हो, पर प्रभु में विश्वास रखिए, आपको बच्चा भी मिलेगा और सब कुछ मतलब जो आप चाहेंगे वो होगा। प्रभु में इतना विश्वास रखिए, विश्वास के ऊपर सब कुछ है। जी, और बहुत सारे लोग जो थे जो आपको बोलते थे हाँ कि ये धर्म बदलते हैं, ये पैसा देते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को नहीं बदलता है, जी, सिर्फ दिलों को बदलता वो है, जिंदगियों को बदलने जिंदगियों वाला को बदलता परमेश्वर। है। हाँ जी, हाँ जी। अब आपका परिवार पूरी तरह से आनंदित है। तरह से आनंद। और कोई नहीं, मेरे भाभी ही बोली थी कि मैं लिख के देती हूँ। मेरी मम्मी से बोली थी नीलम के कभी बच्चा नहीं होगा। जी, लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है। जैसा परमेश्वर के दास ने बोला, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है। Yes. जी, परमेश्वर ने अपने दास को आपके लिए इस्तेमाल किया, तो आज परमेश्वर ने आपको बिगेस्ट ब्लेसिंग दी है। यस।
हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। जिस रीति के साथ आपने सुना किस तरह इस बहन का जो 6 साल से इनकी कोख बंद हो चुकी थी, 2 बार मिसकैरेज हुए, लोगों के ताने सुने, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी को फील किया इन्होंने अपने जीवन में। तो आज हमारे परमेश्वर ने इनको ऊंचा किया उन लोगों के सामने जो इनको बोलते थे कि इसके बच्चा कभी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम तारीफ करते हैं इस गवाही के लिए परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ सबको जय मसीह की।